अस्सलामुअलैकुम। बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए कोई मुझे बचाओ। वीडियो शुरू करने से पहले तमीदी तौर पर ये कुछ अशार इमरता प्रीतम के, फिर बात करूँगा अपने विलाग अपने मौजू पर। अज आखां वारस शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। अज आखां वारस शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। इक रोई सी धी पंजाब दी तूं लिख लिख मारे वैन, इक रोई सी धी पंजाब दी तूं लिख लिख मारे वैन। अज लखां दियां रोंदियां तेनू वारस शाह नूं कहन, उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां ते लोहू भरी पंजाब, किसे ने पंजां पानियां विच दित्ती जहर मिला, ते उन्हां पानियां धरत नूं दित्ता जहर पिला। धरती ते लोहू वसिया कबरां पईयां चोन, फरीद दियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोन। अज सब्बे केदू बन गए, अज सब्बे केदू बन गए हुसन इश्क दे चोर। अज किथों ले आइए लब के वारस शाह एक होर। जी दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में शुरू में वीडियो से पहले कोई टॉपिक बताए बगैर आपको की खिदमत में कहा बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ। ये आवाज़ है मेरे पाकिस्तान की। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। एक ख़ास वीडियो है, प्लीज़ आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जमे रहिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों से शेयर कीजिएगा। जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है। अभी नमाज पढ़ के आया हूँ। वतन अजीज़ के लिए भी दुआएं की हैं, अपने वतन के गरीबों के लिए भी दुआएं की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने किसानों के लिए भी दुआएं की हैं। और हमारे पास है भी कुछ भी नहीं। एक आम आदमी के पास, मैं एक आम आदमी हूँ इस मुल्क का, तो एक आम आदमी हाथ उठाता है, अपने अल्लाह के आगे अपनी फरियाद रख सकता है। वो मैंने भी रखी, यकीनन आपने भी नमाज जुमा के बाद वतन अजीज़ को अपनी दुआओं में यकीनन याद रखा होगा। मुझे भी याद रखिएगा। हालात ऐसे हैं कि दुआओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और दुआ जो होती है एक वेपन होता है। गरीब का सबसे बड़ा, इस मजलूम गरीब किसान का सबसे बड़ा वेपन उसकी दुआएं हैं। बहुत बड़ा वेपन है ये, और ये एक ऐसा हथियार है कि इसके मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपकी खिदमत में रखूँगा कि जुम्मतुल मुबारक को वैसे भी नमाज के बाद 2 रकत पढ़ लिया करें, और अपने वतन के लिए, अपने वतन के मजलूमों के लिए, आलम इस्लाम के लिए, इंसानियत में जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है तो उनके लिए हाथ उठाया कीजिए। अर्ज कर रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ। ये उस ड्रामे की मैं बात नहीं कर रहा। बचपन में मैं भी फिल्में देखा करता था, उस फिल्म की बात नहीं कर रहा था। ये डायलॉग एक खातून बोलती है अक्सर, एक नौजवान लड़की जिसकी इज्जत खतरे में होती है किसी वडेरे के हाथों। ये बहुत सी फिल्मों में और ड्रामों में ये सीन मैंने देखा, तो इसलिए मैंने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ। किसी गांव का कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरदार, पाकिस्तान में यही होते हैं, बलूचिस्तान में सरदार, सिंध में वडेरे, पंजाब में जागीरदार। तो ये कोई जागीरदार जब किसी खातून पर जुल्म कर रहा होता है तो खातून पर तरस भी बड़ा आता है, आंसू बह जाते हैं। कोई खातून मजलूम बल्कि ड्रामे में भी रो रही हो तो आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं लड़कों के, उसकी मजलूमियत देख के। हालांकि वो एक्टिंग होती है, वो ड्रामा होता है, लेकिन बाद एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो बड़ी अच्छी, रोती बड़ा अच्छा है। तो वो रोती है और रोते हुए वो कहती है, आखिर उसकी जान, उसकी इज्जत खतरे में होती है, तो वो कहती है बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए कोई मुझे बचाओ। और उसके बाद जब कोई भी नहीं बचाने वाला होता तो आखिरी बात ये होती है कि वो दरिया में छलांग लगा देती है। वो क्या करती है, दरिया में छलांग लगा देती है। आगे दरिया उसको बहा के ले जाता है। फिर वो किसी और गांव से कोई शरीफ और नफ्स इंसान, कोई बूढ़ा बाबा या उसका ड्रामे का हीरो उसे निकाल के ले जाता है, और उस जागीरदार के खिलाफ, उस जागीरदार के खिलाफ इंतकाम की एक जंग शुरू होती है। आज मेरा पाकिस्तान, मेरी माँ धरती पुकार रही है
बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, अल्लाह का वास्ता मुझे बचाओ। कोई बचा नहीं रहा, तमाशा देख रहे हैं। वो जैसे मैंने ड्रामे की बात की, वो तमाशा देख रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा। ये हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात। मैंने पिछले दिनों पंजाब के कुछ शहरों का, मैं यहाँ से सियालकोट गया, आपकी खिदमत में मुल्तान गया, खानेवाल गया। पंजाब में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तो इस वास्ते मैं पंजाब के भरावां वास्ते मुहब्बत नाल इमरता प्रीतम दी जिहड़ी मैं नज़म कही है, ये पंजाब के भरावां वास्ते तोहफा है और अखां खोलण वाला तोहफा है। तो पंजाब की मैं विजिट की है, मैं सियालकोट गया, गुजरांवाला मेरे कुछ दोस्त ने, बड़े अच्छे किस्म के दोस्त ने, मुल्तान खानेवाल लाहौर, पंजाब ने काफ़ी सारे शहरों में मेरे दोस्त ने। इसी वास्ते मैं पंजाबी कुछ ना कुछ बोल लेना वा। मेरी तरह की पंजाबी पठान इस तरह की पंजाबी कम ही बोलते होने ने, तो मैं पंजाबी बोल लेना वा कुछ ना कुछ। उसकी वजह यह है कि पंजाब नाल मैनू बड़ी खसूसी मुहब्बत है, तो इसलिए मैंने उर्दू में बात करूँगा। पंजाब की मैंने बात की, पंजाब के भाइयों के लिए ये रही। तो मैं पंजाब में गया, दोस्तों से मुलाकातें हुई, बातें हुई, सियासत पर बातें हुई, मुल्की हालात पर बातें हुई पंजाब के दोस्तों से। मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ दोस्तों से मुख्तलिफ तरीके से बात होती रही। तो मुझे पंजाब से ये आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ। बिजली के आलिया बिलों ने जो कमर तोड़ी है गरीबों की, उस पर गरीबों ने प्रोटेस्ट किया। और मुल्क का निगरान, मैंने रात को जो वीडियो बनाई उससे एक दोस्त ने एतराज़ किया कि आपने खबीस आज़म नहीं कहना चाहिए था, ये अखलाकी तौर पर यह बात मुनासिब नहीं है। तो मेरे दोस्त, क्या अखलाकी तौर पर यह मुनासिब है? मुझे तो आप कह रहे हो खबीस आज़म ना कहो, मैं नहीं कहता, मैं माजरत कर लेता हूँ। चलो, मैंने खबीस आज़म क्यों कहा? आपने वो सिनेरियो नहीं देखा, उसके पीछे मेरी सोच क्या है वो नहीं देखी। पूरी वीडियो तो देखो, फिर उसके बाद फैसला करो कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने वज़ीर आज़म को खबीस आज़म क्यों कहा। वो पूरी वीडियो तो देखो खुदा के बंदे, फिर उस पर एतराज़ करो। मैंने कहा मैंने पंजाब देखा, वहाँ के मैंने हालात देखे, बिलों के आलिया और वहाँ की मजलूमों के हालात देखे, वहाँ के गरीबों के हालात देखे। मैं गांव में भी गया, गांव के हालात देखे। लोगों को कमज़ोरी से, कम खाना मिलने की वजह से, मायूसी से, गुर्बत से, भूख से, इफलास से, खुदा की कसम लोगों के बाजू इतने इतने दुबले पतले बाजू हैं। बच्चे मैंने देखे, मैं गली से गुजरता हूँ, जांच गुजरता हूँ, कुछ जो आपके अशराफिया है वो तो अय्याशियाँ कर रही हैं, उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। गरीब के बच्चों की आंखों में आंसू हैं, गरीब के बेटी की आंखों में आंसू हैं, मायूसी है। तुम नहीं पढ़ सकते? मैंने वो पढ़ा, फिर मैंने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। गुज़श्ता मैंने खबीस आज़म उस वीडियो में वज़ीर आज़म को कहा, क्यों कहा? वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्स्ट टाइम। ये जो निगरान आए हैं, पहली बात यह है कि निगरानों का ये डोमेन नहीं है, उनकी ये काम है इलेक्शन कराएं, ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन कराएं और वापस चले जाएं अपने घरों को, तो आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन निगरान पहले ये सोच के आए हुए हैं कि हम निगरान नहीं हैं, हमने लंबा अरसा क़याम करना है। उसकी बातों से आपको इस बात की बू नहीं आई? वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो तो सही। तू निगरान वज़ीर आज़म है, तुझे वजारत उस्मा मिली है सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए। फिर ऑफिशियल सेक्रेट बिल, फौजी अदालतों का जो बिल 2 थे वो इन्होंने किए, निगरानों को आया आपके असम की उन्हें ये अख्तियार हासिल है, इखलाकी तौर पर आया उन्हें, वो इस बात के हैं कि वो करें, कानून साजी करना, बिलों का बनाना, पास करना। ये एक मुंतखब हुकूमत की बात होती है, जिम्मेदारी होती है। और जब तक मुंतखब हुकूमत अभी आई नहीं है, इंतज़ार करो, इलेक्शन कराओ, असम्बली बने, असम्बली में फिर डिबेट भी होगा, बिल भी पास होंगे, कानून बनाओ मुल्क की बेहतरी के लिए। पहले जो तुमने जो कानून बनाए हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, उस पर तुम अमल कितना करते हो? आया ये तुम्हारे कौमी सूबाई असम्बलियों के मेंबरान आर्टिकल 22, 62, 63 पर पूरे उतरते हैं?
आया आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40 तक की जो आपके आर्टिकल्स हैं आइन के, उनके मुताबिक इस मुल्क का काम चल रहा है। अदलिया का निज़ाम वैसे ही चल रहा है जैसे उन आर्टिकल्स में, इन 11 आर्टिकल्स में आर्टिकल 29 से लेकर चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फ्राम आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 40। आजकल मैं आइन का काफ़ी मुताला करता हूँ, मुझे काफ़ी सारी, गो के मैं माहिर आइन भी नहीं हूँ, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारे आइन के आर्टिकल मैंने पढ़ पढ़ के मुझे याद हो गए हैं। क्या कहता है पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ के हवाले से, क्या कहता है सूद के हवाले में, क्या कहता है इस्लामी तालीमात के हवाले से, क्या कहता है साहिबान इक़्तिदार के लिए क्या कहता है, जिम्मेदारियाँ क्या हैं अवाम की, उनका भी तयन करता है, उनके फ़राज़ का भी तयन करता है, और सारी चीज़ों का गरीब लोग यह नहीं जानते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मैं गया तो मुझे वहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। वापसी पे मैं ड्राइव कर रहा था, रात को मेरे साथ मेरा भतीजा था, बच्चा था। जब हम मुल्तान से वापस आए, मुल्तान में शाहरुख ने आलम, बाउद्दीन ज़करिया की कबूर पर, उनके मज़ारों पर जाने की भी सादत नसीब हुई, वहाँ फातिहा भी पढ़ी। मुल्तान वलियों की सरजमीन है, तो गर्मी तो काफ़ी थी, तो वापसी के सफ़र में वो सो गए। तो रास्ते में मैं ये मैं ड्राइव कर रहा था, उस वक्त गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, मुझे आवाज़ आई, आप यकीन कीजिए खामोशी में मुझे ये आवाज़ आई कि जैसे वो ज़मीन कह रही हो, बचाओ 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 खुदा। मेरे जहन में, पता है वो मेरा जहनी, मुझे पता है ये मेरा जहनी इंतशार था, या मेरी वो आप कह लें, मैं एक सेंसिटिव, वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं कि सेंसिटिव सोल्स वाले होते हैं, वो ज़रा चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं। मैं भी कुछ, मेरे ख्याल में कुछ सेंसिटिव सोल है मेरी, तो कुछ ज़्यादा ही महसूस कर जाता हूँ। बहरहाल मेरी माँ धरती से मुझे ये आवाज़ें आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे कोई बचाओ। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की अगली बात, जब मेयर बुखारी ने उससे सवाल किया, यह वीडियो मामूल से थोड़ी सी 1-2 मिनट लंबी हो जाएगी, प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा, मैं ख़त्म करता हूँ अभी बात। मेयर बुखारी ने उससे सवाल किया, आप देखें तो सही उसने सवाल क्या किया और वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब क्या दिया। ये काकड़ ने जो कड़ाके निकालने आया है, बिजली की मद में कड़ाके निकाल दिए हैं, अभी पेट्रोल की वजह के कड़ाके आज निकल गए हैं 308 रुपये। चीनी के कड़ाके भी निकल गए हैं, चीनी एक्सपोर्ट कर दी है ज़रदारी ने और नवाज शरीफ ने, जाते जाते शहबाज शरीफ ने, सारी मुल्क में चीनी है नहीं है, बुरहान पैदा हो गया है, और 85 रुपये से चीनी 110 रुपये। और ये चीनी थी जिसकी वजह से जहांगीर खान तरीन और इमरान खान का फड़ा पड़ा था, और जहांगीर खान तरीन इमरान खान को उसे निकाला पार्टी से, और उसे अपनी मंजिल पे वो पहुंच गया है जहां उसे पहुंचना था, वो चीनी का ही था। एक बार फिर इन्होंने बिल्कुल वही रिपीट किया। इमरान खान ने तो जब गलत हुआ तो उसके खिलाफ कुछ इकदाम उठाए, इन्होंने जानबूझकर गलत कर दिया। ऐसे हालात में बिजली के बिल इस कदर आए तो वज़ीर-ए-आज़म जस्टिफाई कर रहा है, वो कह रहा है कि बिजली, उसका जवाब क्या था मेयर बुखारी का, वो सवाल आप प्लीज सुने। मैं खबीस आज़म क्या, मैं उसे गलीज आज़म, घटिया आज़म भी कहूंगा। ये वज़ीर आज़म ऐसे काम करता है मुल्क का वज़ीर आज़म। तुम तो इस मुल्क के बुजुर्ग हो, तुम तो इस मुल्क के बड़े हो, खुदा के बंदे, तुझे इस मुल्क के गरीबों पर, तुझे इस मुल्क के मजलूमों पर बिल्कुल तरस नहीं आता। उसने सवाल किया तो आगे से क्या रहा है कि भाई आर्मी को डिफेंड करता है ऐसे कि आर्मी वाले को एक सिंगल यूनिट भी की गड़बड़ नहीं होती, वो बिजली का पूरा बिल देते हैं और कोई मसला नहीं है। अदलिया वाले बिजली का बिल देते हैं, कोई मसला नहीं है, फ्री में कोई नहीं कर रहा। बाकी सारे शरीफ हैं, वो इदारे जो मुफ्त हैं, सनतकार बिल देते हैं, भाई वो बिल देते हैं, कोई नहीं है। और मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, वो कह रहा है आगे से कि ये बिजली का जो बिल ज्यादा आए हैं, ये मीडिया इतना बड़ा ये मसला है नहीं। एक आदमी का 40-50 हज़ार रुपया बिल आ गया है, उसकी आमदन 30 हज़ार भी नहीं है, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं मसला नहीं है। वज़ीर आज़म कह रहा है, इस वजह से मैंने कहा है कि वो खबीस आज़म है। मैं कहता हूँ गलीज आज़म है, घटिया आज़म है। मैं फिर रिपीटेडली ये कह रहा हूँ, मेरी नज़र में ऐसा शख्स घटिया आज़म है जो किसी गरीब का, किसी मजलूम का इस तरह तस्दीक करे। ठीक है, तुम अशराफिया में से हो, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ता 40-50 हज़ार बिल का, जिन पे असर पड़ता है। मैं आम आदमी से मुखातब हूँ, खुदा के लिए तुम बताओ
असर पड़ता है या नहीं पड़ता? वो कहता है कि वो ये मीडिया कर रहा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं है। फिर ये जो मुल्क पे कर्जे हैं, पाकिस्तान एक खुएल की तरफ जा रहा है, हो चुका है ऑलरेडी उसके सही हवाले से उसके लिए मैं अगली वीडियो में आज शाम को ही बनाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने उसकी टॉपिक्स की हेडिंग्स वगैरह लिख ली हैं पाकिस्तान टॉप 5 में, वो अगली वीडियो इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे, वो पूरी तफसील बताऊंगा। इस वक्त जहां तक हम पहुंचे हैं, तो क्या इस मुल्क में नवाज शरीफ है, जरदारी शरीफ है। नवाज शरीफ तो है ही शरीफ, जरदारी भी शरीफ है, फजलुमान भी शरीफ है, खादम रिजवी शरीफ है, सराजुल हक है ही शरीफ है, सराजुल हक शरीफ है, महमूद चकजई शरीफ है, असफंदियार वली शरीफ है। ये सारे शरीफ हैं। मैं बदमाश हूं, इस मुल्क के 22 करोड़ गरीब तुम बदमाश हो, हम बदमाश हैं। ये सारे शरीफ हैं, हम बदमाश हैं। इंतहाई दुख की बात है, इंतहाई दुख की बात है। इस वजह से मैंने उसे गलीज़ आज़म कहा, इस वजह से मैंने उसे घटिया आज़म भी आप कह लें। वैसे मुझे अंग्रेज़ी क्योंकि आती नहीं है, मैं तो पंजाबी गल करनी है, मैनू पंजाबी आती है। मेरे नाल गल करनी होवे ते मेरे नाल पंजाबी विच गल करके स्वाब इदा रहन हासिल कर लो मेरे भराओ। और मैं फिर पंजाब वालियां नू मुखातब हां, तुसीं वड्डे भरा हो, पंजाब वाले वड्डे भरा हैगे ने, ते तुहानू मैनू ये आवाज़ां बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, ਇਹ आवाज़ां मैनू पंजाब की धरती विचों आ रही सन। इस वास्ते मैं पंजाबियों नू मुखातब हाँ, इस वीडियो खास तौर पर मैं पंजाबियों नू मुखातब हाँ। मैं तुहानू कहना, तुसीं साडे वड्डे भरा हो, पठाणा दे तुसीं वड्डे भरा हो, बलोचां दे तुसीं वड्डे भरा हो, सिंधियां दे तुसीं वड्डे भरा हो। तुहाडी ड्यूटी है लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये तुहाडा काम हैगा है। जे तुसीं ना निकले तो फिर धरती इस वेले कह रही है अगली दरिया को जान का टाइम आ गया जे। जिस तरह मैं तुहानू कह रहा ना, ड्रामे जो लड़की जिस वेले पहले तो कहती है बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, जब कोई नहीं बचाता तो अपनी इज्जत के नामूस के लिए वो फिर दरिया में छलांग लगाती है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बचाओ बचाओ बचाओ, हमारी माँ धरती कह रही है। आखिर में मैं थैंकफुल हूँ, मेरी गुज़श्ता वीडियोस में नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मैं इंतहाई उनको वेलकम कहता हूँ। इल्म के सफ़र में, जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद के सफ़र में जो मेरे दोस्त मेरे साथ आ रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। यह मैंने पाकिस्तान का बैज लगाया हुआ है, ये मेरे दिल में रहता है, ये बाएं सहमत मैंने लगाया हुआ है क्योंकि अंदर मेरा इसी जगह मेरा दिल है, तो अपने दिल के ऊपर क्योंकि ये मेरा दिल है, ये मुल्क जो है मेरे दिल में बसता है हर वक्त। मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है आपकी मोहब्बतों का। जिन्हें नए सब्सक्राइबर हैं, आपकी मोहब्बतों के शुक्रिया के साथ में एक बार फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुहानू पंजाबी एक बार फिर इमरता प्रीतम गो के वो मुसलमानी हैगी है, इंडियन पंजाब तो हैगी है, लेकिन लिखिया तो पंजाबी है, खालस पंजाबी विच लिखिया जे। तो मैं वो नज़म आखिर ते एक दफ़ा फिर दोहरा के ते तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगा। अज आखां वारस शाह नू किथों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन। अज लखां दियां रोंदियां तेनू वारस शाह नू कहन। उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी पंजाब चनाब। किसे ने पंजां पानियां विच दित्ती जहर मिला, ते उन्हां पानियां धरत नू दिता जहर पिला। प्रीतियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोन, धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोन। धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोन, ते प्रीतियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोन। अज सबे केदू बन गए, अज सबे केदू बन गए, हुसन इश्क दे चोर। अज किथों ले आइए लब के वारस शाह एक होर। पाकिस्तान जिंदाबाद।